हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे आ चुके हैं आपके और पढ़ाई को अपने ज़ोरों शोरों से बिल्कुल लग जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम देने वाले हैं विद्यार्थी, उन सभी लोगों के लिए जीके जीएस क्लासेस आती है, तो आप लोग फटाफट से सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। जितने आपके टॉपिक्स हैं मैं 1 बाय 1 सारे कवर करा रही हूँ, बस 2-4 टॉपिक आपके और बचे हैं। सारे कंप्लीट होने के बाद मैं आपको PYQs करवाऊँगी, वो ज़रूर देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल, तो इसको हम देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। तो आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी करिएगा। बाकी एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, तो तैयारी को बहुत ही अच्छे से करिएगा, कोई भी आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम भारतीय खेल के बारे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, भारतीय खेल, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए क्या लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। जो ध्यानचंद्र जी थे, ठीक है, ध्यानचंद्र जैसे महान खिलाड़ियों की वजह से जो हॉकी है उसको भारत का राष्ट्रीय खेल कहा गया। किसकी वजह से कहा गया अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यानचंद्र की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि 29 अगस्त को। यह दिन हॉकी के जादूगर जो हैं, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र, इनकी जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। इनको जैसे अभी बोला गया था ना, ध्यानचंद की वजह से ही हॉकी को फेमस माना गया, और अगर पूछा जाए कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे माना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को ही जाना जाता है, ठीक है। और इनकी जयंती होती है 29 अगस्त को, उसी दिन हम लोग खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलिए, रणजी जो ट्रॉफ़ी है वो किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। किससे? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 10 क्वेश्चन आपके भारतीय खेल से हैं और 10 क्वेश्चंस आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल से हैं, ठीक है। तो दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग नोट डाउन अपने करते जाइएगा साथ ही साथ में। इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम आएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है, आपके नोट्स ही काम आते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा साथ में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ये T20 जो प्रारूप की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें दी जाती है। चलिए, संतोष ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सी? संतोष ट्रॉफ़ी, ये हमारी फुटबॉल से है, ठीक है। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, भारत की प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, और वहाँ पर संतोष ट्रॉफ़ी जो है वो फुटबॉल से जुड़ी हुई है। प्रो कबड्डी लीग किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये कबड्डी से जुड़ी हुई है। ये देखिए आप लोग कबड्डी कर रहे हैं, है ना। ये 2 पर्सन है, कोई पता नहीं कौन है, 2 दोस्त होंगे, घनिष्ठ मित्र होंगे, जो कह रहे होंगे कि मुझे पैट में आगे निकलना है एग्ज़ाम में, दूसरा कह रहा नहीं, इसमें तो मैं ही आगे निकल के रहूँगा, है ना। देखो 2014 से शुरू हुई यह लीग भारत में कबड्डी को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। मिल्खा सिंह को सभी लोग जानते होंगे, तो मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, एथलेटिक्स से, ठीक है। इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है। मैरी कॉम को सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि वो ढुसुम ढुसुम करती हैं, तो वो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं। मैरी कॉम 6 बार विश्व चैम्पियन है, ठीक है। कितने बार, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि कितने बार मैरी कॉम विश्व चैम्पियन रह चुकी हैं, तो 6 टाइम, ठीक है। 6 बार विश्व चैम्पियन है और मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जानी जाती है। इनका पूरा नाम क्या है? मैग्निफिसेंट मैरी, ठीक है, जिसको हम मैरी कॉम भी शॉर्ट में उनको बोलते हैं। देखिए, PV सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं, कौन सी? PV सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं, तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने रियो यानी कि 2016 में, रजत और टोक्यो 2020 में जो कांस्य पदक है वो जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। रियो 2016 में, रजत और टोक्यो 2020 में, ठीक है, कांस्य पदक जीता था।
चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन है भारतीय खेल का कि भारत का पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता। भारत ने पहली बार जो क्रिकेट विश्व कप था वो कब जीता था, तो 1983 में जीता था। कपिल देव की कप्तानी में जो वेस्ट इंडीज़ को हराकर भारत ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। किसने? कपिल देव की कप्तानी में। किसमें? कपिल देव जो थे उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ को हराया था भारत ने, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक जीत हुई थी 1983 में। चलिए अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल, इनको भी देख लेते हैं और नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो करते जाइए साथ ही साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1896 में एथेंस में, जो ग्रीस में है, ठीक है। पियरे दे कुबर्तिन के प्रयास से इन खेलों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने प्रयास किया था जिसकी वजह से इन खेलों की शुरुआत हुई थी। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा? फीफा, तो ये फुटबॉल से है। ये अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में होती है। कब होती है? हर 4 साल में एक बार ये प्रतियोगिता की जाती है जिसमें फीफा विश्व कप, ठीक है, इस खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ये टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप देखिए संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है और ये पुरुषों की विश्व टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता मानी जाती है, ठीक है। ओवर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। ये महिलाओं की विश्व टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए महिलाओं की और पुरुषों के बीच में, तो फिर जो थॉमस कप है वो पुरुषों की है, ठीक है। इस तरीके से थॉमस से आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका कहाँ गया, एक सेकेंड, जो थॉमस कप है वो आपका पुरुषों की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पुरुषों की विश्व टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है और जो ओवर कप है वो आपकी महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता मानी जाती है, ठीक है। चलिए डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, विश्व टीम टेनिस प्रतियोगिता है। रग्बी विश्व कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये रग्बी से ही जुड़ा हुआ है। ये रग्बी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट माना जाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो पूछा गया है वो क्या है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे 1-2 बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम लोग फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसको भी लिख देंगे तो भी ये सही ही माना जाएगा। ये खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 को और पहली बार ये खेल जो है वो कनाडा में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में आयोजित हुआ था। चलिए लास्ट आज का क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय खेल का कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 1951 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और एशियाई, एक सेकेंड, तो एशियाई देशों के बीच आपसी भाईचारे और खेल भावना को बढ़ाने के लिए इनकी शुरुआत हुई थी। किसके लिए हुई थी? आपसी भाईचारे और खेल भावना को बढ़ाने के लिए एशियाई खेलों की शुरुआत की गई थी, जो दिल्ली में की गई थी, नई दिल्ली में, और 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल और हमने राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स को भी समझा, इंटरनेशनल गेम्स को भी समझा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आपके लिए लेकर। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौशल जी के क्लासेस को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है और नोटिफिकेशन, कोई भी आपका वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। सारे वीडियोस देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे वीडियोज़, ठीक है। जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्ज़ाम में। तो पैट एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा। जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं घबराइएगा मत, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जीके जीएस के, ठीक है। और 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, मैं सारे कोशिश करूंगी कि 2 दिन में कवर करवा दूं, ठीक है। उसके बाद मुझे सारे PYQs आपको कंप्लीट करवाने हैं। तो PYQs आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं जल्द से जल्द आपके सारे PYQs कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।